सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तर का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपनी प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रदेश पर आधारित कक्षाएं लिखी जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग वाद को देख रहे हैं, लिखा गया है कि कुंडली में शत्रु बाधा योग कैसे देखें। इस विषय वस्तु पर कल हम लोगों ने चर्चा किया तो प्रारंभिक जानकारी हम लोगों ने समझा था। आज की कक्षा में ग्रह योग पर भी आधारित जो मुख्यतः जो बनते हैं सूत्र, उसकी भी चर्चा करेंगे। और ग्रह योग पर जो बनता है वह भी तो बेसिक नियमों के आधार पर ही बनता है। तो कक्षा में जो भी बेसिक नियमों की चर्चा हो उसको हम सबों को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। हम सबों को सदैव रखना चाहिए। हाँ, भले ही गूढ़ तथ्यों को हम लोग न याद रखें, लेकिन छोटी छोटी बातों को सदैव याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए, जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल के सूत्र 1-2 की पुनरावृत्ति हो जाए। तो पुनरावृत्ति यदि हो जाता है तो अच्छी ही बात। यदि छठे भाव में शनि या राहु हो और अच्छी स्थिति के हो, अंश बल से भी बलवान हो, कम से कम अपने नीच राशि में न हो, तो शनि एवं राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं। यह भी हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था कि यदि छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह अच्छे स्थिति में हो तो भी शत्रुहंता योग बनाते हैं। यानी कि ओवरऑल कुंडली में के छठे भाव में क्रूर ग्रह में आते हैं सूर्य देव, मंगल देव, पापग्रह में शनि देव, राहु देव, केतु देव भी आते हैं। तो कोई भी पापग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, छठे भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो शत्रुहंता योग बनता है। तो शत्रुहंता योग का मतलब ये नहीं हुआ कि शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा। शत्रुहंता योग बनने के का मतलब होता है कि शत्रु आपको परेशान करेगा, परंतु सफलता नहीं आप ही की, सफलता शत्रु को नहीं मिलेगा, सफलता आप ही को मिलेगी। शत्रुहंता योग का मतलब यदि छठे भाव का स्वामी पापग्रह हो, अब इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव के स्वामी पापग्रह, छठे भाव के स्वामी पापग्रह हो और लग्नेश को देखे या लग्न को देखे, तो या इससे संबंध बनाता हो, तो शत्रुहंता योग। शत्रु परेशान करते रहते हैं, तरह तरह की समस्याएं जीवन भर आती रहती है। अब इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए क्या शनि देव बुध को देख रहे हैं, तो शनि बुध से 11वें हैं, यानी कि लग्नेश को भी नहीं देख रहे हैं, लग्न को भी नहीं देख रहे हैं। अंशात्मक मान से हम लोग देख लें, शनि का अंशात्मक मान 9 है और बुध का 22 है। लग्न का अंशात्मक मान 29 है। अगर लग्न का मान 29 है और बुध का अंशात्मक मान 22 है, शनि का 9 और बुध का 22 है, तो शनि अगर यहीं पे है तो बुध 22 है, तो बुध तो और यहाँ पे आ गए ना। अगर शनि देव यहाँ 9 अंशों के हैं और बुध देव यहाँ 22 अंशों के हैं, तो यह नहीं देखेंगे। अगर यही शनि देव यहाँ अंतिम अंशों के होते और यह शुरू के अंशों के होते तो देख लेते। अगर बुधदेव भले 11वें हैं, 11 शनि से 11वें हैं, अगर बुधदेव यहाँ पर 1 अंशों के होते, शनिदेव 29 अंशों के होते, तो क्या शनिदेव बुध को देखते या नहीं देखते? अब 29 अंश पे देखेंगे ना ये। अब तो इस भाव को 29 अंशों पर देख लेंगे 10वीं दृष्टि से, और बुध तो 1 अंशों का ही है, तो 29 अंश पर देखेंगे तो दृष्टियां तो कम से कम 5-7 अंश आगे तक जाती है ना।
जी जी हमारी बातों को शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। जी जो हमने कहा यह गुण बातें हैं कि कभी कभी तीसरे भाव 11वें भाव में भी अगर शनि देव बुध देव हैं या कोई ग्रह है तो शनि देव देख सकते हैं। उसके लिए शनि देव का अंशात्मक मान यदि अंतिम अंशों के होते और बुध देव शुरू के अंशों के होते तो देख लेते, क्योंकि यहाँ से शनि देव देखेंगे अगर 29 अंश के होंगे तो यह अपने से 10वीं दृष्टि यहाँ तो 29 अंश पर ही देखेंगे ना। जी और बुधदेव इस राशि में 1 अंशों के हैं, यानी कि जहां देख रहे हैं उनसे 2 अंश आगे हैं, तो यह अदृश्य संबंध बन गया। तो कभी कभी हम लोग इन चीजों को गौर से नहीं देखते, इसलिए फलादेश में गड़बड़ होने की संभावनाएं बनती है। हमारी बातों को प्रियंका जी समझ रही होंगी या अन्य लोग भी समझ रहे होंगे, मनसुख रावल जी भी समझ रहे होंगे। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि यदि पापग्रह हो, यदि पापग्रह खष्टेश हो, लग्न या लग्नेश को देखे तो व्यक्ति जीवन भर परेशान है। अब शनि यहाँ पर 9 अंशों के हैं तो या 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो तुला राशि के 9 अंश पर ही देखेंगे, और बुधदेव का अंशात्मक मान 22 है तो बुधदेव यहाँ पर है तो नहीं देख पा रहे हैं। इससे अगले यदि एक लग्नेश बलवान हो तो शत्रुहंता योग अपने आप में बन जाता है। लग्नेश बलवान होकर शुभ भाव में हो, अपने मित्रों के साथ में हो, अच्छी राशि में हो, अस्तनो हो, यानी कि लग्नेश जितना ही शुभ होगा उतना ही शत्रुघ्नता योग बनता है। तो इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश वैसी राशि में है, लग्नेश वैसी राशि में है जिस राशि का स्वामी लग्नेश को शत्रु मानता है, और वह साथ में भी है। यहाँ हम सूर्य की बात नहीं करते, बुध देव मंगल की राशि में है, मंगल भी साथ में ही है, और मंगल बुध को शत्रु मानता है और तत्कालिक शत्रुता भी है। तो मंगल बुध तो और खराब हो, बुध तो और खराब हो गया। और खराब हुआ। तो अगर हल्का भी शत्रुता वाली योग बनती है तो यह परेशान हो जाएगा। ये क्या होगा, परेशान होगा व्यक्ति की नहीं होगा, काफी परेशान हो जाएगा। अगर राहु या केतु चौथे भाव में हो, अब यहाँ पर राहु चौथे भाव में है, राहु या केतु चौथे भाव में हो या 8वें भाव में, राहु या केतु चौथे भाव में हो या 8वें भाव में हो, और छठे भाव से संबंध बना ले, तो चौथे में राहु केतु रहेंगे तो भी छठे से संबंध नहीं बनेगा, 8वें में रहेंगे तब भी नहीं बनेगा, यानी कि छठे भाव को नहीं देखेंगे। तब देखेंगे किसको, छठे भाव के स्वामी को, यानी कि राहु या केतु छठे भाव में हो, मतलब चौथे भाव में हो या 8वें भाव में हो, और छठे भाव के स्वामी को देखे तो भी अच्छा योग होता है। इसे भी शत्रुहंता योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई। जी छठे भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शत्रु तो परेशान करते हैं, यानी कि छठे भाव पर
या छठे भाव के स्वामी पर शुभ ग्रह का दृष्टि होना, यह परेशानियों से कम करता है। लेकिन हाँ, इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो परेशान तो नहीं होना चाहिए व्यक्ति, परंतु परेशान होने के कारण यहाँ पर यह बनते हैं कि देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से दूषित है। तो जो ग्रह केंद्राधिपत्य दोष में आ जाता है, अगर शुभ ग्रह अपने शुभ गुणों को पूर्णतया भूल जाता है, तो शुभता तो ये अपना भूल ही गए, शुभता तो अपना भूल गए। अब इनको मजबूती देना होगा, तो देवगुरु बृहस्पति की मजबूती कैसे दी जा सकती है? तो आप लोग सीधे कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा पाठ इत्यादि किया जाए। देवगुरु बृहस्पति अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, हवन इत्यादि किया जाए गुरुवार को गुरुदेव के नाम से, यह साधारण सी बात है। लेकिन और भी तो उपाय हो सकते हैं। व्यक्ति, यह देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, तो व्यक्ति अपरिचितों से मेलजोल बढ़ाना शुरू करे। व्यक्ति क्या करे? अपरिचितों से मेलजोल बढ़ाए। हाँ, अपरिचितों से मेलजोल बढ़ाए, क्योंकि 12वां भाव अपरिचितों का है, तो हम 12वें भाव का काम करेंगे तो वहां पर के बैठे हुए ग्रह प्रसन्न होंगे। जो भाव हो उसमें जो ग्रह बैठा हुआ हो उसके अनुरूप आप वहां का काम करेंगे तो फिर वह ग्रह प्रसन्न हो जाता है। तो अपरिचित विद्वानों से परिचय बढ़ाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विद्वान ग्रह है, सात्विक है, सदाचारी है, तो वैसे व्यक्ति से मेलजोल बढ़ाए जो विद्वान भी हो, सदाचारी भी हो। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह का एक और उपाय होता है कि हम 12वें भाव, यानी कि यदि अपरिचितों से मेलजोल नहीं बढ़ रहा है तो कहीं दूर के इंस्टीट्यूट से हम अपना संबंध बना लें। तो भी सही है। अगर कोई पंडित जी हैं तो वह अगर दूर जाकर के कहीं काम करने का मौका मिल रहा है तो सहर्ष स्वीकार कर ले, भले पैसे कम ज्यादा की बात नहीं। तो देवगुरु बृहस्पति ठीक। किसी भी, अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या छठे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है, तो छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल किस भाव के स्वामी हैं? अशुभ भाव के स्वामी हैं। नियम यह कहता है कि यदि छठे भाव पर किसी भी, चाहे वह पापग्रह ही क्यों न हो, यदि वह शुभ भावों का स्वामी है, पापग्रह ही क्यों न हो, यदि वह शुभ भाव का स्वामी हो करके अगर छठे भाव को देखता है तो हम परेशान नहीं होते हैं, यह अच्छी बात है। परंतु यदि कोई अशुभ भाव का स्वामी, चाहे वह शुभ ग्रह ही क्यों न हो, यदि कोई शुभ ग्रह अशुभ भाव का स्वामी ही क्यों न हो, अगर वह छठे भाव को देखता है तो हमारे जीवन को संघर्षमय बना ही देता है। हमारे प्रतिद्वंदी हमारे साथ काफी होते हैं। जीवन में तो सभी के जीवन में प्रतिद्वंदियों की कमी नहीं है, हमारे जीवन में भी ढेर सारे प्रतिद्वंदी मिले। प्रतिद्वंदी से हम भी आज ही परेशान हैं, कल भी थे। जीवन भर तो प्रतिद्वंदिता चलती ही रहती है सभी के जीवन में, किसी के लिए थोड़े अच्छे कम, किसी के थोड़े कम। अब यहाँ पर मंगल जो तो देख रहे हैं, एक तो पापग्रह, दूसरे में अशुभ भाव के स्वामी है। यह प्रतिद्वंदिता या परेशानियों को जन्म देते हैं। अगर अशुभ भाव का स्वामी पापग्रह हो करके देखे, अगर अशुभ भाव भी हो या स्वामी भी हो और पापग्रह भी हो, तो यह समस्याओं को बढ़ा देता और बढ़ा देते हैं।
छठे भाव के स्वामी की किसी भी शुभ ग्रह से परस्पर संबंध होता है तो शत्रुता कम होती है, तो शत्रुता कम कम होती है। होती है। अब छठे भाव के स्वामी को देखें कि क्या किसी शुभ ग्रह से संबंध बन रहा है? लग्न कुंडली में भी नहीं बन रहा। त्रिशांश कुंडली में भी देखें, मंगल के द्वारा ही देखा जा रहा है। किसी भी शुभ ग्रह से दृष्टि त्रिशांश कुंडली में भी नहीं। तो त्रिशांश कुंडली तो समस्याओं की ही कुंडली है। अगर मंगल देख भी रहा है तो आप त्रिशांश कुंडली में देखेंगे तो मंगल यहाँ मीन राशि में है, जो राशि केंद्र में पड़ा हुआ है शुभ ग्रह की राशि में है त्रिशांश कुंडली में मंगल। लेकिन यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन राशि, तो इस व्यक्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति तो शुभ फल विहीन हो गए ना। जी कहने के लिए शुभ ग्रह की राशि है, लेकिन क्या वास्तव में देवगुरु बृहस्पति इस व्यक्ति के लिए लग्न के आधार पर क्या शुभ फल देने वाले हैं? तो नहीं। नहीं। तो फिर मंगल में शुभता आएगी कहां से? उल्टे यह मंगल लग्नेश भी है जो शनि से दृष्ट है, यानी कि लग्नेश स्वयं पीड़ित हो गया त्रिशांश कुंडली। त्रिशांश कुंडली में का लग्नेश भी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट नहीं है। अगर त्रिशांश कुंडली का लग्नेश भी शुभ दृष्टि में होता, शुभ स्थिति में होता, तो समस्याएं कुछ कम आती। छठे भाव के स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में, यदि छठे भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो अच्छी बात है। अब नियम यह कहता है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि छठे भाव के स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो अच्छी बात है, लेकिन के छठे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होकर के निर्बल हो, क्या हो? निर्बल। निर्बल। यदि छठे भाव का स्वामी केंद्र एवं त्रिकोण में है तो लग्नेश एवं खष्टेश दोनों को देखें कि दोनों में कौन ज्यादा बलवान है, दोनों की स्थिति कैसी है। इसी कुंडली पर कल की अभ्यास कक्षा इसी कुंडली पर होगी, और हम चाहते हैं कि कल भी कक्षा हुआ था इसी कुंडली पर, आज भी हो रही है। अभी 1-2 कक्षा अभी हम लोग और करेंगे। जब भी कोई विषय वस्तु चल जाए तो उस विषय वस्तु से संबंधित पूरी कक्षा होनी चाहिए। जब पूरा क्लास होता है तो सभी विषय वस्तु व्यक्ति को समझ में आ जाती हैं। आता है। या हम लोग कोई रील नहीं बना रहे हैं कि 5-7 सूत्रों को लिए पढ़े और जल्दी जल्दी बोल दिए, सूत्र को बोल दिए, हाँ भाई 5-10 मिनट की वीडियो हो गई, कोई समझे या ना समझे। तो यदि खष्टेश शुभ भाव में होता है तो शत्रुता कम होती है, लेकिन उस स्थिति में लग्नेश एवं खष्टेश दोनों को देखें कि क्या खष्टेश बलवान है या लग्नेश बलवान है। तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी भी 9 अंशों का है, तो इसे कमजोर नहीं कहा जाएगा। नवमांश में भी है तो मीन राशि में है, लेकिन यहाँ हम लोग ग्रहों की स्वभाव नहीं तो त्रिशांश कुंडली में देखें, यहाँ से भी यह कमजोर नहीं हो रहा है, और यहाँ त्रिशांश कुंडली में आकर के बुध की राशि में आ गया। यह तो इसके लिए मित्र की ही राशि है, शनि तो बलवान ही हुआ ना।
जी जी शनि बलवान ही हो गया। अब बुध को देखें, बुध यहाँ पर अगर 22 अंशों का है तो सूर्य भी 22 अंशों का है, पूर्ण अस्त हो गया, पूर्ण अस्त हो गया। पूर्ण अस्त हो गया। और मंगल के साथ में है, 13 अंश है, 9 अंश का अंतर है, तो कुछ ना कुछ तो मंगल इसे शत्रु मान ही रहा है, तो कुछ और खराब कर दिया। तो इस स्थिति में खष्टेश बलवान हुआ या लग्नेश बलवान हुआ? खष्टेश। छठे भाव के स्वामी बलवान है। कहने का मतलब यह है कि यदि छठे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होकर बलवान हो और छठे भाव का केंद्र, छठे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो और लग्नेश कहीं भी हो और खष्टेश से बलवान लग्नेश होता है, तो व्यक्ति को परेशानियां नहीं होती है। यह सूत्र भी समझ लिया स्पष्ट रूप से। जी अगर खष्टेश और लग्नेश का आपस में राशि परिवर्तन हो तो समस्याओं का जड़ हो जाता है, समस्याओं का